राधे राधे महाराज जी। जी राधे राधे। आपने बोला शादी के बाद पराये पुरुष को नहीं देखना। अगर कोई औरत शादी के बाद भी अपने पति से भी ज्यादा बोलो, पति से भी ज्यादा पूछो, संभालो अपने आप को, बोलो, पति से भी ज्यादा कृष्ण से प्यार करती है तो क्या है। दोस्तों वीडियो में बने रहें क्योंकि आज एक ऐसी कहानी सामने आई है जिन्हें देखने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, दरअसल ये महिला शादीशुदा हैं और इनका कहना है कि मैं अपने पति से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, बल्कि मैं भगवान श्री कृष्ण से प्यार करती हूँ और उनके बिना मैं रह नहीं सकती। दोस्तों, इस महिला की बातों पर गुरुजी क्या कुछ कहते हैं इस महिला को, आइए वीडियो में आगे देखते हैं। तो कृष्ण पर पुरुष नहीं है, पर पुरुष का मना किया है। कृष्ण तो अपने ही हैं, सदा से अपने हैं। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, वो तो अपने हैं। पर पुरुष तो दुनिया की ये लोगों को पर पुरुष कहा जाता है, भगवान पर पुरुष नहीं है। भगवान तो ये पति जो है ये तो शादी के बाद मिला है, पर भगवान तो जन्म से ही हमारे हैं, इसलिए वो पर नहीं है, पर तो दुनिया है। और एक अगर मतलब शिव मंदिर भी गए, गणेश मंदिर भी गए, कृष्ण मंदिर भी गए, अगर कोई सारे मंदिर मतलब दुर्गा माँ के भी मंदिर गए, नारायण लक्ष्मी के भी मंदिर गए, अगर कोई सबसे ज्यादा कृष्ण मंदिर में ही भावुक हो जाता है तो उसमें भगवान के बीच भेद है क्या। नहीं, भेद नहीं है। घर में बहुत सारे लोग होते हैं ना, जब एक बहू घर में आती है दुल्हन बन करके ससुराल जाती है तो वहां उसका पति भी होता है, देवर भी होता है, जेठ भी होता है, सास भी होती है, जेठानी भी होती है, ससुर भी मतलब बहुत सारे सदस्य होते हैं, है ना। तो देखो, ससुराल में होते बहुत लोग हैं, आप सम्मान भी सबका करते हैं, प्यार भी सबसे करते हैं, पर समर्पण केवल पति में करते हैं, हाँ या ना जी। उसी तरह सम्मान सबका कीजिए, सभी देवी देवताओं का सम्मान कीजिए, सभी का आदर कीजिए, पर समर्पण अपने इष्ट भगवान के चरणों में करना चाहिए। जो आपके इष्ट हैं, जैसा आपने कहा श्री कृष्ण, तो आपको भगवान श्री कृष्ण में समर्पण करना चाहिए। परंतु आप सबको सम्मान, गणेश जी का भी आदर बना रहे, भगवान शंकर जी का भी आदर बना रहे, सम्मान करते हैं, लेकिन भावुक समर्पण, ये जो आप भावुक बोल रहे हैं ये आपका समर्पण है, अच्छा है। भावुक हो जाना भगवान के आगे ये दर्शाता है कि आप भगवान से प्रेम करते हैं, और प्रेम की ही पर्यायवाची भक्ति है। ये जो भक्ति है वो प्रेम भक्ति यही है कि आंखों में आंसू आ जाएं भगवान के लिए देख कर, बस यही तो प्रेम है। भगवान इसी प्रेम के भूखे हैं, कोई फॉर्मेलिटी के भूखे नहीं है भगवान। और आपने आज तुलसी माला जपने के लिए कहा था, वो ओपनली जपना तुलसी की माला अंदर होती है, वो गौमुखी होती है ना, उसके अंदर करके ऐसे अंदर जपना चाहिए। हाँ, अंदर बाहर, बाहर भी कोई ऐसे भी जपे तो बुरा नहीं है, पर भोजन भजन पर्दे के अंदर ही अच्छा लगता है। जी, थैंक यू महाराज। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे जी, आपके चरणों में इस दासी का कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी सर्वप्रथम पहली बार हाथ में माइक लिया है, अगर बोलने में कुछ गलती हो तो मुझे क्षमा कर देना। कोई बात नहीं, आप बोलिए। गुरुजी, आज आपने भागवत में जो शुभ समाचार दिया उसे सुनकर हम इतने खुश हो रहे हैं कि हमसे रहा नहीं गया कि आपका धन्यवाद कैसे करें। आपने कहा कि आप जयपुर जा रहे हैं भागवत सुनाने के लिए, तो हमें इतनी खुशी हुई कि बता नहीं सकते गुरुजी। तो आप जयपुर से ही हैं? हाँ जी गुरुजी। वाह, सुंदर। बहुत खुशी हुई। एक बार तो मन कर रहा था कि बहुत नाच ले, लेकिन वो क्या है कि भागवत में हमारी कास्ट में ऐसे ओपन में डांस नहीं करते ना, इसलिए। कोई बात नहीं, अब आप जब वहाँ आएंगे कथा सुनाने तो आप तो खूब झूमिएगा, और बहुत सारे लोगों को लेके आएंगे हमारे साथ। बिल्कुल। गुरुजी, मैं ऐसे पूछ रही थी कि जैसे नहाते समय हम एक दो शब्द ऐसे कुछ बोलते हैं, तो इसका क्या मतलब है? क्या बोलते हैं? जैसे कि हरिओम तो बोलते ही हैं, उसके बाद बोलते हैं भीजे कान हुए स्नान, भीजे कंठ पहुँचे बैकुंठ, भीजी छाती नहाए काती, भीजी काया मिली माया, सूरज जी का कुंड कुनाला, जल मोत्या की माला,
जल का जामा पहरो, हरि का मंदिर देखो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब हम कोई तीर्थ नहीं जा पाते, हम घर में जब स्नान करते हैं ना, हाँ जी। तो हम कई लोग ऐसे होते हैं हर हर गंगे करते हुए, हम यदि तीर्थ नहीं गए, गंगा नहीं नहाए, नर्मदा नहीं नहाए, और घर में स्नान करते समय यदि हमने गंगा यमुना कावेरी का स्मरण कर लिया, तो हमें गंगा स्नान का फल घर बैठे मिल जाता है केवल स्मरण मात्र से। तो उसमें हरि का नाम आ रहा, भगवान का नाम आ रहा, तो ये ताकि हमें स्नान करना भी, उसका भी पुण्य मिले, उसका भी फल मिले, इसलिए। वो क्या है, हमारी दादी सास जी जो थी वो बोलती थी, तो उनसे सुना था हमने। हाँ, अच्छा है। इसलिए पुराने बोलते हैं। लोग तो हर हर गंगे कहते हुए के है ना, सबका भगवान का स्मरण करते हुए नहाते थे। और आजकल के लोग हैं फैंसी लोग, जो बोलते हैं ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, हम पहले के ही हैं ये लोग। गाते हुए नहाते हैं। पहले के लोग तो हर हर गंगे कह के नहाते थे। गुरुजी, जी। गुरुजी एक प्रश्न और है कि आप बोलते हो ना कि कृष्ण जी जो मोर करते हैं मुकुट, वो राधा रानी ने गिफ्ट दिया था। तो कई लोग कहते हैं कि जैसे मोर सबसे पवित्र है, पाक है, हाँ, जो राष्ट्र निष्पाप भी इस होता है। वजह से करते मैं हैं। ये कारण भी बताया हूँ कई बार, अच्छा। बहुत सारे कारण होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपको करोड़ों बार कोटि कोटि प्रणाम। और खुश कोई रहिए। गलती हो इसके लिए क्षमा करें। प्रसन्न मैं आपकी रहिए। है ना जो नजर उतारना चाहती हूँ, जिससे कल मतलब उनके वो क्या बोलते हैं, भोजन की व्यवस्था हो। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। मैं बिहार से हूँ, मोतिहारी से। 2 साल से आपकी कथा देख रही हूँ, मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन हुआ है। दवाई खा रही थी हम 8 साल से, दवाई भी छूट गया आपकी कथा सुन के। अच्छा, दवाई छूट गई? छूट गई, 8 महीना हो गया, 2 साल से कथा मेरे जीवन बिल्कुल। में बहुत 3.5 परिवर्तन घंटे हुआ की है दवाई, जो कथा रूपी 3.5 घंटे की जो दवाई लेगा, मेरे हिसाब से उसे फिर किसी दवाई की जरूरत नहीं है। मेरे यही प्रश्न है कि मेरे लड़का है, बात नहीं मानता है। कहाँ है आपका लड़का? बात कराओ हमारी। कहाँ है इनका लड़का? वही है, आजा बेटा। ये वृंदावन में आया है, यहाँ भी बात मैं नहीं मानता, खींच कर लाए थे आज अब कथा मानेगा, में। बहुत अच्छा लड़का है आपका, समझदार है। आजा बेटा, बात कराओ, दे दो माइक इसको। राधे राधे गुरुजी। हाँ भैया, कैसे हो आप? एक मिनट। क्या नाम है आपका? नीरज कुमार। नीरज कुमार। अपनी माँ की बात क्यों नहीं मानते? क्या कहती है माँ ऐसा कि ना मानने लायक? जैसे अच्छा ये बताओ, शराब तो नहीं पीते आप? कितनी उम्र है आपकी? 18 साल। 18 साल। तो शराब पीते हैं आप? कभी कभी पार्टी फंक्शन हो गया। कभी कभी पार्टी में पी ले। अच्छा, आप तो पीते नहीं होंगे, आपके दोस्त पिलाते होंगे, है ना? सुनो, आप तो अच्छे हैं, ये शराब तो नहीं पीते, आपके दोस्त जबरदस्ती पिलाते होंगे। सुनो, अच्छा ये बताओ कि जो दोस्त आपको शराब पिलाएं, गलत रास्ते पर ले जाएं, वो आपके सही दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं, या जो आपको सही रास्ते पर ले जाए वो आपके अच्छे दोस्त हैं? जो सही रास्ते पे ले जाए वो अच्छे हैं। जो सही रास्ते पर ले जाए वो अच्छे दोस्त होते हैं ना? जी। और जो बुरे रास्ते पर ले जाएं वो दोस्त होते नहीं है बेटा, वो दुश्मन ही हैं, जिन्हें आप दोस्त कह रहे हैं। जो आपको शराब पिला रहे हैं, सिगरेट पिला रहे हैं, मांस खिला रहे हैं, गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं, वो आपके दोस्त हैं या दुश्मन हैं? दुश्मन। फिर उन्हें दोस्त क्यों कहते हैं? आपके दोस्त हम हैं, आपकी दोस्त है आपकी माँ, आपका दोस्त है आपके पिता, जो आपको सही रास्ता बताते हैं सदा। मर जाएंगे आपके माता पिता, पर आपको कभी गलत रास्ता नहीं बताएंगे। इसलिए आपके अच्छे सच्चे दोस्त होते हैं माता पिता। हमें भी अपना दोस्त बना लो। जी। बनाएंगे? जी। फिर हमारी बात मानेंगे आप? जी। अच्छा ये बताओ, शराब पीने से फायदा है कि नुकसान है? नुकसान है। फिर जब आप इतने समझदार हो, बुद्धिजीवी हो, क्यों पीते हो? आने वाला बेटा पूरा भविष्य बिगड़ जाएगा। किसी का घर बसा नहीं है शराब से। समझदार हो, पढ़े लिखे हो कि नहीं? जी। कहाँ पढ़े हो? 12 पढ़े हो? जी। तो पास हो गए कि फेल हैं? पास है। पास हो गए। तो ये बताओ कि आप पढ़े लिखे हैं, आज आने वाला भविष्य आप ही हैं भारत का। इसलिए आज आप भगवान के चरणों में आप प्रतिज्ञा कीजिए, संकल्प लीजिए, आप शराब नहीं पिएंगे। पियोगे शराब? नहीं पिएंगे। सही दिल से कह रहे हैं, कैसे ऊपरी से मन से? दिल से। फुल खुश होके कहिए, हम आपको कोई
परेशान नहीं कर रहे हैं ना आपकी माँ ने देखो शिकायत नहीं कर रही है आपकी माँ, और हम भी आपसे शिकायत नहीं कर रहे हैं। हम तो ये बता रहे हैं कि शराब पीना आपके लिए हितकर नहीं है, ये समझो। ठीक है, नहीं पिएंगे। नहीं और ऐसे दोस्तों को आप बताओ, अपने दोस्तों को ये बताओ कि बेटा आपको भी शराब नहीं पीना। आप भगवान को मानते हैं कि नहीं? मानते हैं, किनको? आज से मानते हैं। आज से मान रहे हैं, कल तक नहीं मानते थे? नहीं, आज से क्यों मानने लगे? अच्छा ये बताओ। सुबह में मम्मी गई थी ना उधर जो बिहारी जी, नहीं, हाँ जमुना जी, यमुना जी, जी हाँ। तो सुबह में हम नहीं गए हैं। आप भी बहुत गए? बहुत बोली सुने हैं। हैं? मैंने बोली, मम्मी बहुत बोली है। मम्मी बोली तो बिहारी जी का दर्शन किया कि नहीं आपने? किया है। अच्छा लगा? उसके बाद उधर से आया तो कथा भी सुना। अच्छा, कथा सुने आपने? जी। कैसी लगी कथा? बहुत अच्छा लगा। आप ये बताओ, कथा में अच्छा आपको सुनने को मिलता है कि बुरा? हम आपको अच्छा कहते हैं कि बुरा कहते हैं? अच्छा कहते हैं। हम जो भी समाज को बता रहे हैं वो अच्छा बता रहे हैं कि बुरा बता रहे हैं? अच्छा बता रहे हैं। फिर भगवान को ना मानने की बात क्या है? ईश्वर को क्यों नहीं मानते थे आप, ये बताओ। भगवान को आप क्यों नहीं मानते थे? कारण क्या था? भगवान से क्या दुश्मनी थी आपकी? बताओ, खुल के बताओ, जो बात थी वो बताओ। क्या दिक्कत थी, प्रॉब्लम क्या थी भगवान से? प्रॉब्लम कुछ नहीं थी, एक्सीडेंट हो गया था ना पैर में। आपका? जी, फिर उसी लिए छोड़ दिया। तो पाँव में एक्सीडेंट हो गया था तो आपने भगवान को छोड़ दिया? जी, कितना टूटा था पाँव? स्टील लगा। तो पाँव टूट गया था? जी तो अब ठीक है, आप चल पा रहे हैं? जी। अच्छा सुनो, यहाँ देखो हमारी तरफ। हमारा भी एक्सीडेंट हुआ था, हम 20 फीट ऊपर से गिर गए थे, 20-25 फीट ऊपर छत से गिर गए थे, तो कोल्हू टूट गया था, हमारा टूट गया था। डॉक्टर ने बोला था कि अब आप चल नहीं पाएंगे, वैसाखी लेके भी चले थे हम भी गिर गए थे 25 फीट ऊपर से छत से। हमने शिकायत नहीं की कि प्रभु आपके भक्त हैं गिर गए, नहीं, हमने भगवान का धन्यवाद दिया कि प्रभु आपकी कितनी बड़ी कृपा है कि आपने कम से कम दोबारा खड़ा तो कर दिया उन पाँव में जिस पाँव को तोड़ा। कोई अपराध किया होगा, हमने पाप किया होगा तो दंड मिला था हमें। इस भगवान बेटा सबका भला करते हैं। ये वगैरह एक्सीडेंट तो इसलिए होते हैं, हम लापरवाही करते हैं, हमारी अपनी गलतियों से। इससे भगवान का क्या लेना देना? ठीक है, इसलिए ये तो चलता रहता है, भगवान का काम है आप सब पर कृपा करना, सो करते हैं। आपको ईश्वर पर कोई संदेह हो तो मुझसे बात कर लो। नहीं, कोई डाउट्स हैं? नहीं। हम मानेंगे भगवान को। जी, क्यों मानेंगे भगवान को? वहां से आया है ना, जब गया था हम लोग यमुना नदी, तब मैं अकेले गया है पैदल। हाँ। मम्मी भी गई थी, तब मम्मी के साथ में नहीं थे, तो बहुत बोली सुने हैं, इसीलिए आए तो कथा वथा सुने तो। अब रोज कथा सुनेंगे आप? जी। देखो, कथा हम रोज सुनाएंगे आपको, रोज सुना करिए। कथा सुनने से ज्ञान बढ़ता है, और जो हम बताते हैं वो आपके हित के लिए बताते हैं, कोई आपका जरा भी अहित नहीं हो सकता। अब आप देख लीजिए, मैं एक छोटा सा आपके कारण एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। ये जो पिक्चर बनाने वाले लोग होते हैं ना, जी। उनमें से अभी मैंने सुना है एक सुपर डुपर स्टार है, कोई हीरो है, उनकी बेटी ने अभी अपना हैप्पी बर्थडे टू यू मनाया था, बर्थडे मनाया था, जन्मदिन। तो उन्हें उसकी लड़की ने बिल्कुल कम कपड़े पहने थे, इतने कम कि माचिस की डिब्बी में कपड़े आ जाएं। जी। अब सोचिएगा कि एक हीरो आपके सुपर डुपर स्टार ने उसकी बेटी, जवान बेटी, सारे समाज के आगे बिल्कुल जरा से कपड़े पहन करके उसने केक काटा। तो उसके पिता से सवाल किया किसी ने कि भाई सभ्य समाज में रहते हो, आपकी बेटी देखिए अर्ध नग्न है, ये क्या हालत बना रखी है, क्यों, कपड़े की कमी है क्या? तो उस हीरो ने कहा, आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं? कोई बात नहीं, नाम लेने से कोई फायदा नहीं, ये समझो कि बस बात है। तो उसने कहा कि भगवान के घर से तो सब नंगे ही आते हैं। एक बाप कहता है, अब उसकी बेटी जब कम कपड़े पहन के वो घूम रही थी, केक वेक काट रही थी समाज के सामने, तो लोगों ने पूछा कि आपकी बेटी ने कपड़े नहीं पहने? तो उसने कहा सब तो नंगे होके आते हैं। तो फिर मेरा सवाल था उससे, यदि सुन रहा हो, कि भाई जब नंगे ही आते हैं तो फिर इतने भी पहनाने की क्या जरूरत थी जितने पहना रखे थे? हाँ, इतने भी पहनाने की क्या जरूरत थी? सुनो, ये वही लोग हैं बेटा जो वंदे मातरम कहने में ने शर्म आती है। अभी केबीसी कौन बनेगा करोड़पति में, ये साहब जिनकी मैं बात कर रहा हूं, ये साहब वहां पर थे
तो वहां हमारे देश के सैनिक आए थे, तो सबने वंदे मातरम का जयकारा लगाया था, वंदे मातरम कहा था। लेकिन ये साहब जो थे, जिनको आपने सुपर डुपर स्टार बनाया है, वो वंदे मातरम नहीं बोल रहे थे। जिन्हें वंदे मातरम बोलने में शर्म आए, भारत का तिरंगा पकड़ने में शर्म आए, उन्हें कपड़े पहनने में शर्म, कम कपड़े पहन के उनकी बेटियां घूम रही, उसमें शर्म नहीं है। कपड़े उतार के घूम रही है, बाप के सामने बेटी नंगी घूम रही है, उसमें शर्म नहीं आ रही है। और भारत माता की जय बोलने में लोगों को शर्म आ रही है। तो सोचो, आज की दुनिया, एक हीरो ने पूरे कपड़े उतार के फोटो खिंचवाई, आपने सुना कि नहीं, देखा कि नहीं? नहीं। नहीं, पूरे कपड़े उतार के एक हीरो ने फोटो खिंचवाई है। आप लोगों को जानकारी है इसकी कि नहीं है? अब सोचिए, ये लोग समाज को क्या दे रहे हैं, क्या देंगे? इनसे आप क्या उम्मीद करेंगे? इसलिए आपके दोस्त वो नहीं हो सकते जो समाज को अश्लील बना रहे हैं। आपके दोस्त तो वेद पुराण भागवत गीता ही आपकी दोस्त है, साधु संत ही आपके दोस्त हैं, आपकी माँ, आपके पिता सबसे बड़े दोस्त हैं आपके। ठीक है, ठीक। अब सेवा करेंगे अपनी माँ की, जी। बात मानेंगे? जी। शराब पिएंगे? नहीं। मांस खाएंगे? नहीं। ठीक है, तालियां हो जाए इनके लिए। राधे राधे गुरु। खुश रहिए। दोस्तों, अनिरुद्ध आचार्य जी की ये अनमोल बातें आपको कैसी लगी, प्लीज कमेंट में जरूर बताना। और हो सके तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना, क्योंकि हमारा यह यूट्यूब चैनल अनिरुद्ध आचार्य संस्था से जुड़े हुए हैं। धन्यवाद।